नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजय जाखड़। खास बातचीत बाड़मेर लोकसभा सीट पर करेंगे। हॉट सीट बन चुकी है और कई रैलियां, कई रोड शो लगातार यहां पर हो रही है। 24 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा और 26 को सब यहां पर वोटिंग करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अजय जी, पहला सवाल जो है मेरा है, बाड़मेर लोकसभा में 2014 में भी 2024 जैसा ही त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। तब भी भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से जाट उम्मीदवार थे और जसवंत सिंह जसोल निर्दलीय उम्मीदवार थे। क्या इस बार भी भाजपा मोदी लहर में जीत पाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा। 2014 में भी ठीक आज जैसी ही परिस्थितियाँ थी। भारतीय जनता पार्टी से जो जसवंत सिंह जसोल थे वो काफ़ी बीजेपी के दिग्गज थे और राष्ट्रीय नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो वो लगभग जसवंत सिंह जसोल बाड़मेर के थे, इतने दिग्गज थे, इतनी बार लोकसभा और राज्यसभा के वो सांसद बने थे, लेकिन बाड़मेर से वो कभी चुनाव नहीं जीते थे, नहीं लड़े कभी। तो उन्होंने कहा था मेरा लास्ट चुनाव और मैं बाड़मेर से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी में ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि लास्ट में उनकी वसुंधरा जी से उनकी थोड़ी कम बनती थी पटरी, तो इस वजह से लास्ट में उनको टिकट नहीं मिलती और टिकट मिलती है 2013 में बाईतूसी विधानसभा चुनाव। अभी के जो सांसद है और प्रत्याशी बीजेपी के, उस समय बाईतू से विधायक थे और उन्होंने विधायक के चुनाव में कर्नल सोनाराम को ही हराया था। लेकिन वसुंधरा राजे ने क्या किया, वो विधायक का बाईतू से कैलाश चौधरी के सामने चुनाव हारे। तत्कालीन कांग्रेस के नेता कर्नल सोनाराम को तुरंत ही बीजेपी ज्वाइन करवाई थी और तुरंत ही बीजेपी की टिकट दे दी। तो नाराज होकर जसवंत सिंह जसोल है वो बागी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और सामने कांग्रेस की टिकट है, वो भी तत्कालीन सांसद थे पहले 2009 से 14 तक, हरी चौधरी, उनको मिल जाती है। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से ये सेम परिस्थितियाँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से जाट उम्मीदवार थे और दोनों ही मजबूत थे। और इधर जसवंत सिंह जसोल बागी थे, वो भी बहुत दिग्गज थे और मजबूत थे, क्योंकि वो केंद्र सरकार में, अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके थे, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके थे, योजना आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे, 3-4 बार लोकसभा और 3-4 बार राज्यसभा सांसद रह चुके थे। भाजपा के टॉप 10 लीडरशिप या टॉप 3 लीडरशिप में उनका नाम आता था और उनको वाजपेयी का हनुमान कहा जाता था। तो इसके बावजूद मोदी की लहर थी और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ माहौल था और कर्नल सोनाराम के पक्ष में मोदी जी ने रैली की और वसुंधरा राजे ने यहाँ बहुत भारी भरकम कैंपेन किया था और वो सीट भाजपा की निकलती है। तब भी ऐसा कहा जाता है, ये कोई बात ऑफिशियल घोषणा नहीं होती, कि हरी चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने पर्दे के पीछे से एक तरीके से खुद को बैक में ले लिया और जाटों का पूरा समर्थन है वो कर्नल सोनाराम को मिल गया था। दूसरे सवाल की हम बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी कर्नल सोनाराम को सपोर्ट कर दिया था और जाट एक तरफा भाजपा में आ गए थे। इससे कर्नल सोनाराम की जीत हुई थी। क्या कैलाश चौधरी के लिए भी ऐसा पल आएगा? देखो, ऐसी बात है, ये बात कहीं ऑफिशियल नहीं है कि भाई हरी चौधरी बैक हुए थे या कर्नल सोनाराम को सपोर्ट किया था। ये केवल कयास है, क्यों वो भी राष्ट्रीय पार्टी के थे, उनको भी लगभग उस टाइम वोटर भी कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। तो हरी चौधरी को भी 2,20,000 वोट आए थे और इनको भी 5-5 लाख से दोनों कोई कम रहे थे। ये भी कर्नल सोनाराम और जसवंत सिंह जसोल है, ये भी 5-5 लाख वोट दोनों नहीं ला पाए थे और इनके आपस में लगभग 80,000 वोटों का गैप था। तो 80,000 के समथिंग वोटों से कर्नल सोनाराम की जीत हुई थी। तो 4 लाख और 5,000-6,000 इतने वोट लगभग जसवंत सिंह जी को आए थे और लगभग 4 लाख और 86,000 के आसपास कर्नल सोनाराम को आए थे। तो 5 लाख से दोनों ही नीचे थे और 4 लाख से दोनों ऊपर थे और इनके इतना गैप रहता है। और ऐसा कहा जाता है, ये कयास है, आज तक ये कभी खुलासा नहीं हुआ कि हरी चौधरी ने कोई सपोर्ट दिया था, कि उनको 2,20,000 वोट भी तो आते हैं ना। तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कट्टर वोट बैंक थे उन्होंने वोट हरी चौधरी को तब भी किया था। तो अब भी ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि एकदम कोई खुला ऐलान कोई करेगा, लेकिन ये समाज के लोगों को तय करना है, वो स्वतंत्र है। पार्टियों के लोग होते हैं, वो पार्टियों से बंधे होते हैं, लेकिन जो समाज होता है, समाज के जो लोग होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं अपना फैसला कहाँ कैसे करना है। तो ये वो समाज के लोग तय करेंगे। तब भी समाज के लोगों ने तय किया था, अब भी समाज के लोग तय करेंगे। तब भी कोई हरी चौधरी ने, कांग्रेस ने बीजेपी को खुला सपोर्ट नहीं किया, तो अब भी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट को एक दूसरे को खुला सपोर्ट करेंगे। लेकिन समाज के लोग तब भी स्वतंत्र थे, उन्होंने फैसला लिया, समाज के लोग अब भी स्वतंत्र अपना फैसला लेंगे।
तब के कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चौधरी ने ऐसा कहा जाता है कि खुद को जानबूझकर पीछे कर लिया। इससे भाजपा के प्रत्याशी कर्नल सोनाराम की राह आसान हो गई। उम्मीदवार राम बेनीवाल ऐसा करेंगे क्या? देखो, करेंगे नहीं करेंगे, तब भी ये कयास थे और केवल अफवाहें थी, हो सकता है ये हो। अब भी ऐसी अफवाहें लगातार चल रही है, लगातार जाट समाज की मीटिंग कैलाश चौधरी के समर्थन में हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़े जाट नेता है वो उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ भी है, दोनों जाट समाज से है। दोनों ही कैलाश चौधरी खैर एमएलए एमपी रह चुके, मंत्री भी रह गए, दूसरी बार मैदान में है, केंद्र स्टेट में सरकार है, तो कहीं ना कहीं अनुभव के मामले में, राजनीति के मामले में वो उम्मीदवार राम बेनीवाल से काफ़ी सीनियर भी है और अनुभवी भी है। और केंद्र स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार, वहीं उम्मीदवार राम बेनीवाल है वो अभी 2 चुनाव लड़े और दोनों हारे, और अभी तीसरे में है, तो भी वो भी काफ़ी उनकी राह है वो कांटों से भरी हुई है। तो ऐसे में उम्मीदवार राम बैक करेंगे नहीं करेंगे ये तो उनका खुद का व्यक्तिगत फैसला है, और अभी चूँकि वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी है तो ऐसा खुलकर कोई वो फैसला करेंगे इसकी तो मुझे कम उम्मीद है। लेकिन पर्दे के पीछे कौन क्या करता है ये तो बात मेरे और आप तक तो पहुंचेगी नहीं। 2014 में जैसी मोदी लहर थी और जैसे कर्नल सोनाराम के लिए जाटों के माहौल बन गया था, क्या कैलाश चौधरी के लिए ऐसा बन पाएगा? देखो, कैलाश चौधरी है, उस समय कर्नल सोनाराम थे, उनके लिए भी परिस्थिति ऐसी थी क्योंकि वो तुरंत विधानसभा का चुनाव भी हार के आए थे, तुरंत उन्होंने बीजेपी चेंज की, तो बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता थे उनमें कहीं न कहीं कर्नल साहब के प्रति नाराजगी थी। लेकिन मोदी लहर इतनी प्रचंड थी और कांग्रेस के खिलाफ इतना माहौल था कि वो चीज़ें कहीं न कहीं दबी रह गई, और उस वजह से कर्नल सोनाराम को चुनाव निकालते। कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति अब भी बन रही है कि कांग्रेस की 5 साल सरकार थी तो उनके खिलाफ नाराजगी थी और वो सरकार चेंज भी हो गई, और राज्य में अभी भजनलाल जी की सरकार बने हुए, भाजपा की सरकार बने हुए 3 महीने हुए, और केंद्र के अंदर बीजेपी की मोदी की सरकार है, और वो लगभग हर सर्वे बता रहा है, और ऐसा लगभग आमजन के रुझानों से लग रहा है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार रिपीट हो रही है। तो चाहे वो जाट हो, चाहे वो कोई दूसरा ओबीसी हो, SC ST हो, मुस्लिम हो, ये सब हर कोई कार्यकर्ता हो, चाहे आमजन हो, वो भी आजकल नेता है ना, वो अपना बहुत फ़ायदा देखते हैं कि कोई पार्टियाँ चेंज करनी हो या एक दूसरे को सपोर्ट करने हो, जहाँ भी उनको अपना फ़ायदा दिखता है वो तुरंत फैसला ले लेते हैं। तो आज की पब्लिक भी, मेरा ऐसा मानना है कि वो नेताओं से कहीं कम चालाक नहीं है, तो वो भी अपना फ़ायदा देखती है। भाई कौन मैदान में खड़ा है, उससे मेरे को क्या फ़ायदा है, वो भीड़ कहीं भी करे, किसी की भी रैली में जाए, कहीं भी दिखे, कुछ भी बोले, लेकिन फैसला लास्ट में जाके अपने हित में करती है वो भी। उनको लगता है भाई तीनों कैंडिडेट, उनमें से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो 5 साल उनकी बेहतर सेवा कर सकता है, जो उनके लिए बेहतर कौन सा है। तो ये पब्लिक भी कहीं न कहीं समझती है, और कैलाश चौधरी को उसका फ़ायदा इस बात का मिल रहा है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बने हुए केवल 3 महीना हुआ है और ऊपर मोदी सरकार रिपीट होना तय है, और आमजन में मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर अच्छा माहौल है। तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा कैलाश चौधरी को मिलेगा, और जाट समाज भी कहीं न कहीं देख रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस से उम्मीदवार है उम्मीदवार राम बेनीवाल, जो कि जाट समाज से ही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस से होना ही उनकी कमजोरी है। उनकी कितनी भी अच्छी बातें हैं, वो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी और कमज़ोर बात है तो कांग्रेस का प्रत्याशी होना है। और कैलाश चौधरी की लाख कमियों के बावजूद भी उनका प्लस पॉइंट कोई वो है तो वो है भाजपा से उनका प्रत्याशी होना, क्योंकि केंद्र और स्टेट में उनकी सरकार है, मोदी और बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान है, और उनका 5 साल का कार्यकाल है वो भी ठीक ठाक अच्छा रहा है। और राज्य में कांग्रेस का सरकार होने के कारण कहीं लोग भी समझते हैं कि उतने काम वो नहीं करवा पाए, तो मोदी जी की रैली भी हो गई है, और लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता है, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े समाजों के नेताओं से लेकर सब ने माहौल बनाया। और कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो भाजपा की नेता है और प्रत्याशी भी है हिमाचल प्रदेश से, और फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनौत, तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में उनके धारा प्रवाह लगातार 3 उनके रोड शो है बैक टू बैक। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कैलाश चौधरी आज की डेट में धीरे धीरे बढ़त ले रहे हैं, और वैसे त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। सभी जनरल और मूल ओबीसी के लोगों की निगाहें जाटों पर टिकी हुई है। जाट होकर अंग्रेज कांग्रेस या बीजेपी के पक्ष में जाएंगे या दोनों ओर से विभाजित हो जाएंगे। इस निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की राह आसान हो जाएगी क्या? बिल्कुल, ये बात सच है। कहीं ना कहीं भाई बीजेपी के प्रति जो मूल ओबीसी और जनरल है उनको बीजेपी का मूल वोट बैंक जाता है, माना जाता है। 2014 में भी ऐसी परिस्थितियां हुई थी पैदा, क्यों जो निर्दलीय प्रत्याशी थे तब के तत्कालीन जसवंत सिंह जसोल, वो कहीं ना कहीं राजपूत समाज के वोट बैंक पे सेंधमारी के साथ ही साथ मूल ओबीसी और जनरल में भी थोड़े बहुत उनको स्नेह मिल रहा था। तो ऐसा बीजेपी तब भी इसको लेकर आशंकित थी कहीं ना कहीं कि भाई जो बीजेपी का ये मूल वोट बैंक माना जाता है ओबीसी, मूल ओबीसी और जनरल को,
तो क्योंकि जाट समुदाय के तो प्रत्याशी तब भी 2 थे और आज भी 2 है, तो जो बाकी का बीजेपी का मूल वोट बैंक है उनको कहीं न कहीं खतरा था क्या जाट समाज बीजेपी के साथ आएगा और हम भी दे तो इससे प्रत्याशी निकल सकता है। तो तब भी लास्ट में जाते बीजेपी ने और सरकार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था और वो सीट बीजेपी की निकल गई थी। अब भी कहीं न कहीं ये संदेह लोगों को है या बीजेपी के मूल वोट बैंक को क्या जाट प्रत्याशी के समर्थन में जो कैलाश चौधरी है उनके पक्ष में जाट समाज का उनको समर्थन मिलेगा, तो वो भी इस नज़र से देख रहे हैं। और अभी पिछले 3-4 दिन से अपन लगातार इसको देख रहे हैं कि चाहे वो रिशपाल सिंह मिर्दा हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे सतीश पूनिया हो, ऐसे जो जाट समाज के केंद्र के लेवल के, प्रदेश के लेवल के जो बड़े नेता है, उन्होंने लगातार जिस तरीके से जनसंपर्क किया है, चाहे वो ग्रेट खली हो, तो इससे कहीं न कहीं माहौल है वो कैलाश चौधरी के पक्ष में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और यदि 50% जाट भी यदि शिफ्ट होता हुआ दिखता है तो मूल ओबीसी और जनरल का जो वोट बैंक है, जो पब्लिक है, जो वोटर है, वो कहीं न कहीं मोदी और बीजेपी का मोह नहीं छोड़ पाएगा और वो कैलाश चौधरी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये हमको रैलियों से और भाषणों से और लगातार रुझानों से ये पता चल रहा है। और आगे देखने वाली बात होगी कल के जो रोड शो है वो कितने असरकारक होते हैं और इसका पब्लिक में क्या मैसेज जाता है। बहुत